देश की राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर हरियाणा का मुस्लिम बाहुल्य नुह मेवात जिला बसता है, जिसे दशकों से अमन का चमन कहा जाता है। अमन के इस चमन में पिछले कुछ सालों से आग लगाने की शरारती तत्व भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमेशा समझदारी दिखाते हुए अमन के दुश्मनों के मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया है। ताज़ा मामला नुह जिले के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र अंतर्गत बसई मेव गांव का है। बसई मेव गांव में रमज़ान के महीने में भाईचारे को खराब करने की एक नहीं बल्कि 2-3 कोशिशें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन दोनों समुदाय के लोगों ने जिला प्रशासन की मदद से पंचायत कर अमन खराब करने की नापाक कोशिश कर रहे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं मेवात 20 टीवी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। हम दिखाते हैं सच का आईना। रोजाना खबर मेवात 20 टीवी पर जिला प्रशासन नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना देखें। मेरा नाम लेखराम है, गांव बसई में, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस से, और वैसे भी एक सरपंच हूँ। शुरुआत करीब 1-1.5 महीना पहले हुई थी जी। अब ये कब से चल रही है, इस लड़के के धर्म परिवर्तन के बारे में इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो इसके मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरे पास फ़ोन गया कि भाई आपका कोई जाति बरादरी का लड़का धर्म परिवर्तन कर रहा है, मगर मुझे पता नहीं है भाई। मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैं वो मेट्रो फरीदाबाद हूँ। मैंने वहाँ से फिर फ़ोन करके गांव में पूछा। गांव से मुझे पता लगा कि भाई ये सही बात है, एक लड़का है जगन का, उसका लड़का मतलब मुसलमान धर्म अपना रहा है। उसको आरएसएस वाले लेके शाम को आरएसएस वाले छोड़ के, ये बातें सारी, और हमें इस बात का नॉलेज नहीं है क्योंकि हमारा रहना सड़क के परे है और हम यहाँ रहते हैं। हमें कोई किसी तरह कोई पता नहीं क्या बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद में एक दिन ये लड़का नमाज पढ़ने के लिए चला गया 9 बजे। वहाँ इसकी निगरानी करी गई। मस्जिद में इसको ढूंढा, मस्जिद में ये नहीं पाया। उसके लड़के की माँ ने ढूंढा था इसको। तो कल एक दिन बाद में फिर यहाँ पंचायतें हुई मंदिर में, हमारे समाज मंदिर में। तो गांव को वाले पंचायत ने ये कहा था कि भाई जिन पर शक जाहिर करा है, भाई आप उस लड़के को ला के दो। जब उन पर ज़्यादा जोर दिया तो उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बोल बतला के कहा था कि भाई 5 बजे लड़के को हम ला देंगे। लड़का 5 के बजाय 1 घंटा बाद मतलब लेट 6 बजे आ गया। पंचायत में लड़का आ गया। लड़के से बुजुर्गों ने ये पूछा कि भाई ये तेने कैसा करा, किसी ने तेरे को जवाब जबरदस्ती कर रहे हैं या किसी को तेरे को लोभ लालच में ये करवा रहा है। वो आया, उसको खड़ा कराया। उसने यही कहा था कि भाई कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, न कोई मेरे को दबाव दे रहा, न मैं कोई लोभ लालच में। मेरी 25 साल की उम्र है, मैं बालिग हूँ और मैं अपने गृहस्थी को सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। और जो मैंने धर्म परिवर्तन करा, मैंने अपनी इच्छा से करा है, किसी का इस पर कोई दबाव नहीं है। और मैं रोजा से हूँ और मेरे से ज़्यादा नहीं बोला जाता। इतना मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मैंने करा अपने सोच समझ के करा। धर्म परिवर्तन मैंने खुद ने अपने उसमें करा। थानेदार साहब, अब जो हालात हैं, नहीं, कल एसडीएम साहब आए थे इसी बेस पे कि भाई क्या चक्कर है, क्या कारण है। एसडीएम साहब ने पूरा गांव में मीटिंग ली। स्कूल पूरा गांव ने यही कहा था कि भाई हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं तो अब है नहीं, इससे पहले कोई 50-60 साल पहले की मेरी 66 साल की उम्र होने को जा रही है, हमने ऐसी नफरत धर्म के हिसाब से हमने अपने गांव में देखी नहीं। लेकिन 1-2 दिन से ये कुछ क्या षड्यंत्र रच रहा है, क्या हुआ है इसके। और सभी ने मतलब बुजुर्गों ने सभी ने ये बात कही कि हम प्यार प्रेम से रह रहे हैं,
और सब आपस में इज्जत करते हैं। ब्याह शादी में मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सारे प्यार प्रेम से सब कुछ करते हैं। जो एसडीएम साहब ने भी मतलब पूरे समाज को, पूरे गांव को हर तरह से समझाया था कि भाई अपने भाईचारा बना कर रखो। और दुकानदारी का जो मसला है, दुकान पे जो जहाँ जाना चाहे वो दुकान पे जाओ, ये द्वेष ईर्ष्या मतलब मत करो। मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि गांव में खुशी बना कर रखो। किसी तरह का कोई वो नहीं है। जैसे आप पहले से प्यार प्रेम से रह रहे हो, इस तरह प्यार प्रेम से सारे सर्व समाज और सारे धर्म मिल कर के रहो। तो मैं तो ये कहती हूँ, मोमडन लोग अगर बुरे होते हैं तो फिर मेरे साथ अच्छा क्यों कर रहे हैं? मेरी उनसे ना तो आपसी दुश्मनी है, ना हिंदुओं से है, ना मोमडन से। रत्ना जी एक बात और जानना चाहेंगे तो सर ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू समाज में 2-3 बंदे इस तरह के हैं नेगेटिव, वो लोग गलत काम करते हैं, जैसे अपना उल्टा सीधा सामान बेचते हैं। अब आप जानते हो कि मोमडन थोड़े अलग स्वभाव के लोग होते हैं, वो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते। या फिर हिंदू भी होते हैं ऐसे, वो भी नहीं पसंद करते। हिंदू समाज में इस गांव में एक बलवान नाम से है और एक सुल्ला नाम है उनका, पवन नाम से ये है, और 2-3 बंदे और इनके साथ। और मेरे देवर है चुन्नीलाल, मेरे जेठ, 2 देवर 2 जेठ, दोनों है चुन्नीलाल, धर्मवीर, राजवीर, जीतूलाल। ये लोग यहाँ ना इकट्ठा होकर यहाँ पे एक वो बनाते हैं, पॉलिटिक्स की तरह ना मीटिंग कर लेते हैं 5-6 बंदे इकट्ठे होके ना। तो जैसे कास्ट कुम्हार भी है, जाटव भी है और भी है, तो उनको इकट्ठा करके उनको मेन लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं भाई इन लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल जाए करने के लिए, नेगेटिव कोई बात ऐसी मिल जाए झगड़े के लिए। मतलब वो चाहते हैं यहाँ पे हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो, कैसे भी हो। मैं उनके मेंबर हूँ। अगर गांव के सरपंच मोमडन है तो इसमें क्या मेरी गलती है या उनकी गलती है? वो सरपंच है तो मैं तो मदद के लिए जाऊँगी, इसमें मैं कोई गलत तो नहीं कर रही। उन लोगों ने मेरी मदद की, मेरी 10 साल हो गए पेंशन भी नहीं बनी थी। मैं जब भी पेंशन के लिए फॉर्म भरने गई, मेरे देवर ने उसे कैंसिल करा दिया। आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, जितनी भी आईडी के लगे सबको कैंसिल करा दिया। जब मैंने सरपंच साहब से बोला कि चाचा ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने कहा बेटा आप टेंशन मत, तो हम बैठे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने मेरे बच्चे की पेंशन बनवाई, मेरी बनवाई, मेरी सारी आइडिया बनवाई, मेरी जितनी मदद उनसे हो सकी उन्होंने की। कि अगर आप लोग सही हो तो किसी की बातों में मत चलो, अपने हिसाब से चलो, क्योंकि लोग आते हैं भिड़ाने के लिए, उनका कुछ नहीं होगा। भीड़ आती है, लड़ाई करके चली जाती है, लेकिन जिनका नुकसान होता है रोना जीतना नहीं पड़ता है। मैं तो इतना ही कहूँगी। सामने देख जनाब, मेरा गांव बसई में हूँ मैं। हिंदू मुसलमान का ऐसा कोई मामला नहीं था। अब से कुछ दिन पहले एक हरिजनों में एक लड़का था जो धर्म परिवर्तन का मामला था, उसको लेके हमारी दोनों समुदायों की पंचायत हुई आर्य समाज मंदिर में। और उस लड़के को जब हमने पेश किया तो उससे ये कहा भाई जिसको भी तू मानता हो, अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को, जिसको भी तू मानता है, अपनी सच्चाई से ये बता दे तू, तेरे पास धर्म परिवर्तन कौन करा रहा है, कौन प्रेशर दे रहा है। उस लड़के ने जवाब दिया आम बिरादरी के आगे, मैं बालिग हूँ, मेरी एज 25 साल है और मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं। उसके बाद हमारे गांव के कुछ हिंदू भाइयों ने, जिनका मैं नाम उजागर कर देता हूँ, बलवान सिंह और पवन कुमार, इन्होंने कहा था भाई आप लोग इस गांव में गाय की मीट खुलेआम लेके जाते चलते हैं। उस एवज में हमने हमारे उससे 1-2 रोज़ बाद हमारे गांव की लगती सीमा राजस्थान है जो, उसमें गौकसी की जाती है। आरएसएस बजरंग दल के कुछ आदमी साथ में पुलिस आती है और वहाँ पर गौकसी मौके पे पकड़ी जाती है, जिसको लेके हमारे गांव वालों ने मस्जिद ईशा की नमाज के बाद एक मशवरा किया और हमारे गांव में राजस्थान के कुछ लोग गौ हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आज बिल्कुल जो हमारे हिंदू भाइयों का शक था वो यकीन में बदल चुका है। हमने एक अपनी मीटिंग की और मीटिंग में ये निर्णय लिया हमारे गांव में ना तो कोई आदमी गाय का मीट खाएगा, ना ही गाय को कटने दिया जाएगा। इस एवज में हमने अपने गांव की एक मीटिंग करी। बाकी और निर्णय लिया, एक कमेटी ने निर्णय लिया जिन दुकानों पर शराब, गांजा, दारू बिकती है उन दुकानों पर हमारे यंग बच्चे नहीं जाएंगे।
इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा दूसरा जो समुदाय था, हमारे बरोबर के भाई थे, वह बदगुमान हुए। उन्होंने एप्लीकेशन या मौखिक रूप से एसडीएम फिरोजपुर झिरका को कंप्लेंट की। कल हमारे गांव बसेमऊ में सरकारी स्कूल में एसडीएम फिरोजपुर झिरका पधारे और उन्होंने दोनों समुदायों को बैठ के हमारी बातें आमने सामने कराई, जिसमें एसडीएम साहब को हमारे गांव के अंदर हिंदू मुसलमान का ऐसा कोई मामला नहीं मिला और जिससे आज हम हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष बिल्कुल सहमत हैं और अपने सदियों पुराना भाईचारा हमारा बना रहेगा और सदा कायम रहेगा। सुनो जी, हमारा गांव में कोई ऐसी बात नहीं है, हम हिंदू मुसलमान सब मिल के ही रह रहा हैं और कोई ऐसे डंडवंडी कहानी ना है, ना कोई दुकान प्रतिबंध है। प्रतिबंध उन दुकानों पे है जिन दुकानों पे गांजो दारू अवैध देखो भी है वो हमारे देखो गाँव से बाहर है, लेकिन इन दुकानों पे हमने अपना बच्चा रोका और इन हिंदू भाई की दुकान पे 24-25 साल के बन बैठी हैं। अभी 11 बजे तक दुकान खुली रहे वहाँ, उन पर हमने एक्ट लगाई तक भाई वाहन बैठी हैं, बिल्कुल मत जाओ, हमारा वक्त दिन सुबह से पहले कोई सामान ले लो तो ले लो भाई, बिल्कुल मत जाओ। पर ना तो हमारा गाँव में कोई ऐसी उन्नयन हुई अब हम हिंदुओं ने बहिष्कार करते वहाँ, ऐसी कोई बात ना है जी, सिवाय बुराई न रोकना। इनमें कुछ लोग सट्टों भी लिख रहा है हिंदू भाई में, उन पर ना जान गए। दूध देने की तो मकसद है सोचे हमारे चल रहा रोजा में तो ये सो एक गर्मी को यहाँ में दूध खुद ही थोड़ दे रहे हैं, भैंस भी खाएगी, हमारी खुदर की पूर्ति ना हो रही, ऐसे कोई एक ना कि हम दूध ना दें। जब हमारी खुदन की पूर्ति ना हो रही तो भाई मैं दूँगा कहाँ से। हमारे है जी यहाँ पे 6-7 क्विंटल दूध आवे, अब वहाँ पे 1.5 मन दूध रहा है।